सभी किसान भाइयों को प्रणाम। आज बिहार में पैक्स अध्यक्ष की चुनाव होने जा रहा है, जो कि किसान के संबंधित परचेज करने की मुख्य पदाधिकारी के रूप में इन्हें अधिकार सरकार देती है, जो चुनकर प्रतिनिधि आते हैं। उन प्रतिनिधि को आज बहुत ही जनता के हित में बात कर रहे हैं और जनता को समझा रहे हैं। आज पैक्स अध्यक्ष के नियम कानून को बने हुए लगभग 15 साल हो चुका है, लेकिन जितना भी प्रतिनिधि इस चुनाव में अपना भागीदारी निभाते हैं और इलेक्शन में लड़ते हैं, और उसमें बहुत लोग जीतकर इस विधि को किसान के सामने चलाए भी हैं और इस विषय को बड़ी भांति जानते भी हैं। उसी प्रकार से आज तक जो जीता और जो लड़ा वो हारा, क्या उसके मन में ऐसे विचार कभी उत्पन्न हुआ जिस कार्य के लिए हम इलेक्शन में लड़ते हैं, जनता हमें जिताती है, जनता हमें हराती है, उस जनता को अपनी नियम कानून संविधान से जागरूक करूं कि जिस पद के लिए मैं आपसे वोट मांग रहा हूं, हमें जीतने पर हमारे ऊपर आपकी क्या अधिकार होगी, क्या आपने हमसे मनोकांक्षा रखोगे, क्या किस लिए हमें वोट दे रहे हो, क्या हमारी पारदर्शिता रहेगी, क्या हमारी एक तरह की डिस्प्ले रहेगी, क्या हमारी अकाउंटेंसी रहेगी, क्या हमारी एक्यूरेंसी रहेगी, और क्या सरकार के नियम जो हमें बताती है वो हमें आपको जागरूक करूँगा या नहीं करूँगा। आज तक इस विषय पे कोई भी व्यक्ति चुनाव में नहीं जाता है, बस यही इतनी चुनाव में जाता है कि हम कर्मठ उम्मीदवार हैं, शिक्षित उम्मीदवार हैं, कर्मयुग व्यक्ति हैं, आपको मैं भलाई करूँगा, अच्छे से काम करूँगा। लेकिन काम कौन से करोगे, आपके ऊपर काम की लायबिलिटी क्या है, उसके बारे में आज तक कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं हुआ जो जनता को जागरूक करे कि अगर हम जीतने के बाद यह काम नहीं करूँगा तो आप मेरे को इस विषय में घेर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यह जी आपके अंदर के दायरा में आता है, आप इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, ये तो आपकी गलती है। इस तरह की अंधकार में आज तक लोगों को डालकर लोग अपने आप में अध्यक्ष पद की गरिमा को ले लेते हैं, जीत जाते हैं। इसके पास इतनी कानूनी प्रतिकृतियाँ जो जनता के सामने दर्शाते हैं कि समस्या ही समस्या है कि आपको जो धान खरीदते हैं, राशन चलाते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं और बहुत सारे जितना भी काम करते हैं, ऐसा लगता है कि आपका अधिकार की चीज़ है नहीं, जो भी मिल रहा है वो अध्यक्ष के माध्यम से मिल रहा है। यह बहुत दुख की बात है कि 15 साल तक भी होने के बाद भी आज जनता जागरूक नहीं है। किसी के जनता से पूछिए कि पैक्स अध्यक्ष की वास्तविक में लायबिलिटी क्या होती है, अब आपका अधिकार क्या है। केवल आप लोग 10 दिन 5 दिन की एक व्यवस्था में, हाथ जोड़ी में, विनती में, निवेदन में, जातिवाद में, गांववाद में,
भाईचारा में इस तरह की विचारधारा से आप लोग वोट देकर जिस व्यक्ति को विजय बनाते हैं, विजय होने के बाद वो व्यक्ति आपको क्या भाईचारा के संबंध में विकसित करता है, गांव के संबंध में विकसित करता है, आप कमजोर किसान है उसमें आगे बढ़ाने में विचारधारा अपनाता है, उसका वर्णन आज तक किसान करता नहीं है। उसका मुख्य कारण है कि वो उस नियम को से जागरूक नहीं है, विचारधारा ही नहीं है। उसको तो जो भी मिल जाता है वो लगता है कि नहीं यार, यह तो हमारे लिए है ही नहीं था इसलिए मिल गया। इसलिए आपको लगता है कि नहीं, जो भी हमें अध्यक्ष पद की गरिमा जो जीता है वो व्यक्ति हमें जो भी दे रहा है वो भला कर रहा है हमारे लिए कोई अधिकार की चीज़ नहीं है, हमारी पावर की चीज़ नहीं है, हमारी उत्तरदायित्व नहीं है, हमारी विचारधारा नहीं है। ये तो जो दे रहा है वो हमारे लिए भला ही कर रहा है। इस चीज़ पे विचारधारा को डालकर आप लोग वोट दें और नेक उम्मीदवार चुने। और वोट देना से बढ़ के चीज़ है कि उसके जो सरकार ने आपको अधिकार दिया है, जिसके लिए उस पद पर वो जीत रहा है, विजय बन रहा है, अध्यक्ष बन रहा है, वो पूरे 5 साल उस अधिकार को आप लोग अपने को लेने का प्रयास भी करिए। उसकी कोई भी चीज जब तक सरकार नहीं देती है, जब तक कोई भी अध्यक्ष आपको नहीं देगा, ये आप सोचिए कि एक तरह के एक ड्राइवर है, सिस्टम का संचालक है, जिन्होंने आपने उस पद पर बैठाने में योगदान दिया है। वो आपका सिस्टम जो सिस्टम है और जो व्यवस्था है वो आपका है, उसका नहीं है। इस तरह से आप सभी लोग विचारधारा के आधार पे अपने दिए हुए वोट का जो प्रयोग किए हैं, जिसके लिए अपने आत्मविश्वास दिए हैं, उससे आपको सिस्टम्स के आधार पर उसके साथ अपना जो विचार है उसको बिलोंग कीजिए। भाईचारा के विचार पर, उसके सिस्टम पर विचारधारा मत डालिए कि वो कौन है। आप सोच के समझिए और उसका अधिकार जो है अपनाने का कोशिश कीजिए। उस पे किसी प्रकार के दया, मोह, विचारधारा अपनाने की आवश्यकता नहीं है। यह एक सिस्टम है, आपको सिंपैथी देना है, विचारधारा देना है। वह एक नैतिक व्यवहार होता है। नैतिक व्यवहार को आप सिस्टम से मत जोड़िए, आपकी घातक है। हाँ, जरूर जोड़िए जबकि व्यक्ति जो जीता हुआ है वो आपको वास्तविक में नैतिक से ऊपर उठ के, सिस्टम से ऊपर उठ के आपका काम करता है, तो आपको भी उसके साथ नैतिकता बिताना चाहिए। जब आपको हर चीज वो अपने सिस्टम के आधार पे अपने पद को आपके सामने यूज कर रहा है, तो आप उसको बिना सिस्टम के आप उसको संपैथी क्यों दे रहे हैं, ये बहुत सोचने की बात है। आज आपके जाति के कोई व्यक्ति जीत जाता है, आपके गली के मोहल्ला के जीत जाता है, आपके गांव के जीत जाता है, तो क्या आपको उस विषय को सोचकर क्या आपको फैक्स अध्यक्ष के व्यवस्था से ऊपर उठ के कुछ चीज आपको प्रोवाइड कर देता है, दे देता है? आज अगर अनाज 5 किलो आता है तो क्या संपैथी में आपको 6 किलो दे देता है? जो सिस्टम है उसी के आधार पे चलाता है। हो सकता है कि उसको भी पारदर्शिता नहीं, आपको पता है कि वास्तविक में 5 किलो ही आया है कि 6 किलो आया है। जो धान के रेट है वो 2100 रुपये है कि 2200 रुपये है, ये इस चीज़ को क्या आपको कागज के माध्यम से, प्रूफ के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से आपके पास कभी भी आम सभा करके, आम मीटिंग करके आपके क्या ये चीज़ बताता है कि आपको इतना क्विंटल धान लिए जी, आपको इतना सरकार दिया, इतना हमारे इसमें से कमीशन आया, आपको इतना पैसा आया? क्या आपको कभी दर्शाया है? कोई अकाउंटेंसी दिया है, अकाउंटेंसी दिया है? तो फिर आप उसको अपने संपैथी के आधार पर उसको देखने की क्या जरूरी है? संपैथी अलग चीज ही होता है, एक रिलेशन अलग चीज होती है, भाईचारा एक अलग होती है। वो हम मानवता के आधार पर होती है। जो सिस्टम होता है उसको सिस्टम के आधार पर देखा जाता है। जिस तरह से
आपकी माँ के जिससे रिश्ता है उससे माँ के रिश्ता निभाइएगा, जिस तरह से बहन के रिश्ता है उससे बहन के रिश्ता निभाइएगा, जिससे आपको पत्नी के रिश्ता है उससे पत्नी के रिश्ता निभाइएगा, जिससे पिताजी के रिश्ता है उससे पिताजी के रिश्ता निभाइएगा। उसी जिस तरह से फैक्स के सिस्टम है उस सिस्टम से विफोरियत करके आगे उठ के उस सिस्टम से आपको सिस्टम को चलाना पड़ेगा, तब जाके आपको वास्तविक में अपने वोट की महत्व को समझ में आएगा। और नहीं तो 10 दिन के प्रचार में, 10 दिन के मिसयूज में, 10 दिन के वातावरण में, 10 दिन के हाथ जोड़ने में अगर आप भूल मिल के जाते हैं और वोट दे देते हैं और 5 साल तक तो उसको कुछ ध्यान नहीं देते, जो मिला वही ठीक है, इस विचारधारा को बदलना पड़ेगा। तब आप मुख्य भारत देश के निवासी हुए और मुख्य वोट के उद्देश्य को समझे। वोट देना कोई कला नहीं है। वोट देने के बाद जो आपने अधिकार जिस व्यक्ति को दिए हैं वो अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं करता है तो आपका फर्ज बनता है कि उस वोट दिए हुए चीज़ को मान्यता को प्राप्ति करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, उसके अधिकार को लड़ने के लिए आपको आवाज़ उठाना होगा। उसके साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, तब जाकर भूल भारत देश के निवासी है और भूल लोकतंत्र की पुजारी है। नहीं तो केवल आप सोचते हैं कि नहीं हमारा वोट देना, जिस प्रकार से वोट का महत्व आप नहीं समझते हैं उसी प्रकार से वो व्यक्ति आपकी उत्तरदायित्व और लायबिलिटी को नहीं समझता है। एक भाईचारा के रूप में बात विचार करके जो दे देता है आप उस पर खुश हो जाते हैं। उसके कारण से वो कितनी बड़ा डेवलप कर जाता है, आप इस चीज़ को गणना कीजिए। ये तो बहुत नज़दीकी मामला है जी। कोई ये विधायक के चुनाव नहीं है, कोई MP के चुनाव नहीं है कि आपके घर से बहुत दूर के उम्मीदवार है, उसकी आप वातावरण को समझ नहीं रहता है, उसकी रीति रिवाज को आप नहीं समझ पाए हैं और आने वाला समय में उस विचारधारा को आप नहीं समझ में आया, काहे कि दूर था। आज तो आपके घर के निवासी बन रहा है, कोई भी उम्मीदवार बन रहा है तो 1 घर 2 घर 4 घर 5 घर 10 घर 1 गाँव 2 गाँव छोड़ के उम्मीदवार खड़ा है, तो उसके बारे में आप सोच के आगे बढ़ने के काम कराने के विचारधारा से आगे उसको वोट दीजिए। जब जाके आपकी वास्तविक में भारत सरकार ने जो वोट देने का अधिकार दिया है उसकी महत्व समझ के वोट दीजिए, तभी आपके आगे नैतिकता के आधार पर आपको अपनी जो अधिकार है वो मिलेगा। अन्यथा आपको यही लगेगा कि जो मिल गया हमारे लिए ठीक है। यह दिन पर दिन आपकी क्षति नीति होगी, नीति की क्षति होगी और जीतने वाला व्यक्ति आपसे 20 गुना विकास करेगा। एक नैतिकता के आधार पर वो भी जो काम कर रहा है उसका भी विकास जरूरी है, उसके साथ साथ आपका जनता का भी विकास जरूरी है, जिस पद के लिए उसको आप बैठाए हैं। अगर इस विचारधारा को लेकर आप वोट दीजिएगा तो आपका कभी भी जो सरकार के अधिकार की चीज़ है उसका कोई भी मिसयूज नहीं करेगा। आप आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। इसमें कभी मत देखिए कि कौन मेरा भाईचार है, कौन मेरा विचारधारा का है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा उम्मीदवार अपना जाति के है, अपना गांव के है, अपना संबंधित है, अपना विश्वासी है। अगर वो उस तरह के आपको भी यूज कर रहा है तो आप यूज कीजिए, अन्यथा वो चीज़ को नहीं यूज कर रहा है तो आपका एक तरह की अगर संपत्ति दे रहे हैं तो वास्तविक में आप गलत कर रहे हैं। इस चीज़ को सोचिए, समझिए। एक जो व्यक्ति इस चीज़ को देखता है, समझता है, उसको आत्मा में वास्तविक में दुख दर्द होता है। अब मैं तो ये कहता हूँ जो उम्मीदवार जीतता है वो ऐसे काम करे यार। इसमें तो बहुत ऐसी सरकार ने नीति दे रखा है कि आप अगर वास्तविक में भी आप पैसा कमाओगे तो यार एक ना जो बहुत बड़े किसान प्रवृत्ति के व्यक्ति है उससे भी आपका जीवन सफल होगा। इसमें क्या आपका योगदान है, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, कितनी बड़ी एजुकेशन की जरूरत पड़ गई है कि आपको एक रेशियो के हिसाब से पैसा कमाना है जो बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल में ज़िंदगी जीने के लिए, जिससे कि लगता ही नहीं है। मैं तो उस उम्मीदवार से भी निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि ऐसे अगर जनता ने वोट देकर आपको पर विश्वास जमाया है तो ऐसे काम करो जिससे यार एक 3 दृष्टि से 3 पार्ट में आदमी के जीवन होता है। एक बचपना होता है, एक जवानी होता है, एक बुढ़ापा होता है। मेरे भाई, बचपन के मेहनत जवानी में काम करने के मौका मिलता है और जवानी के काम किया हुआ बुढ़ापा में सुकून मिलता है। उस विचार से काम करो। देखो कितनी आपको
आनंदमय जिंदगी प्राप्त होगी। आज जवानी में तो लगता है कि जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब आप बुढ़ापा हो जाओगे तो इसी जवानी वाले काम को हमेशा आपको याद करेगा, इसलिए कि केवल उस समय दिमाग चलता है, शरीर तो चलता नहीं है। तो उस बुढ़ापा के सुकून के लिए काम करो, हित में काम करो, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा और सुखमय जीवन मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों की पैसे से ज़्यादा दुआ में एनर्जी मिलता है। दुआ कमाने के लिए जीतो, दुआ कमाने के लिए काम करो। यही मैं आप सभी से, जनता से, प्रतिनिधि से निवेदन है कि एक भावनात्मक विचारधारा से आगे बढ़ने का प्रयास करो, जिससे कि भारत सरकार के दिए हुए व्यवस्था में एक पवित्रता आए, पारदर्शिता आए, जिससे ये लगे कि वास्तविक में हमारा जो फैस अध्यक्ष है वो किसान के लिए जो भी उसको भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने, एवरीथिंग जो भी सरकार ने इस सिस्टम को लाया है वो हमें एक प्राप्त कर रहा है। जिस प्रकार से किसी दुकान में जाते हो, 2 समोसा के दाम देते हो और उसके बदले में 2 समोसा दे देता है, तो आपको लगता है कि यार जो उचित मैंने पैसा दिया उसके हमें उचित मूल्य के सामान दे दिया, तो उस दुकान के प्रति स्नेह और प्यार आपका बना रहता है। दोनों पे काम चलता है। वो समोसा बेचने में भी उसको फायदा है, आपको समोसा लेने के भी पेट भरता है। अगर वही व्यवस्था 2 समोसा के दाम दिए, 1 समोसा दिया और 1 समोसा का घोटाला कर दिया, तो दोनों के विचारधारा में बहुत ही अंतर होता है। उसी प्रकार से मैं निवेदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जो भी उम्मीदवार इस चुनाव में जीते वो जनता के हित में काम करे, जिससे कि वो सुकून और शांति से उसकी आने वाला जीवन में शांत मिले, जो कि कहीं से नहीं मिलता है, वर्क से ही मिलता है। शांति का कोई कि वो क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है। जो आपकी वर्क होता है उसके ध्वनि से, उसके अच्छे कार्य से वह एक अलग से एक दिमाग में बन जाता है, जिसको कि शरीर नहीं चलता है और जिस समय दिमाग चलता है उस समय उस शरीर को एनर्जी देकर एक सुकून की जिंदगी को शांति देता है। उसकी प्राप्ति के लिए आप सभी से निवेदन है कि निपुण और सही काम करो, जिससे कि हम सभी लोग जो बाहर में रहने वाले व्यक्ति हैं, गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं, जो हम लोग बाहर में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो सुने कि आज हमारे जो भी जीतने वाला प्रतिनिधि हमारे किसान के जो भी उससे सिस्टम से जो भी एक उत्तरदायित्व मिला है, वाकई में उसको किसान के पास पूरी लायबिलिटी के साथ डिलीवर कर रहा है, जिससे सभी व्यक्ति को शांति और सुकून मिले और एक हौसला बुलंद हो कि नहीं यार, वाकई में हमारा बिहार एक जो व्यवस्था है उसके द्वारा हमारे देश की तरक्की में हर प्रतिनिधि एक योजना के आधार पे अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा है। आज मैं उसी बाड़ी के साथ आज का बाड़ी में समाप्त करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि वास्तविक में इस मौका को सोच समझ के जनता के भी बोलता हूं और प्रतिनिधि के भी बोलता हूं कि वाकई में जिस जनता ने आपको वोट दिया है उस वोट का महत्व को समझिए और काम कीजिए। और कोई भी काम में बिना जीवन पालन पोषण का कोई नहीं काम करता है। अपने जीवन पालन पोषण के आधार पे अपने काम को पूरा करते रहिए। आपको कोई भी किसी भी तरह से ईश्वर से लेके और जनता तक आपको दुआ ही दुआ देगा, वह दुआ कभी नहीं निकालेगा। लेकिन जिस सिस्टम से आप अपने आप को सोचते होंगे, समझते होंगे कि हम गलत कर रहे हैं, तभी आपको हर चीज़ में कठिनाई, परेशानी, परिश्रम, इलेक्शन में अनेक प्रकार की योजना, अनेक प्रकार के झूठ, अनेक प्रकार के खर्चा करना पड़ता होगा, तब जाके आपको लगता होगा कि हमें वोट मिल रहा है। ये सब प्रतिक्रिया आपको 5 साल